गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हाउ आर यू? फाइन। सब जो ठीक है अच्छे से? बच्चों आप सब जो है आपने जो पहला जो मैंने चैप्टर व्याकरण में करवाया था, आपने सब बच्चों ने कॉपी बना ली होगी। मुझे पक्का विश्वास है बच्चों ने कॉपी भी बना ली होगी और लिख भी लिया होगा। कल मैंने जो आपको पहला चैप्टर व्याकरण में करवाया था, पहले चैप्टर का एक टॉपिक करवाया था भाषा, और फिर मैंने करवाई थी लिपि, है ना। लिपि भी करवाई थी, बोली करवाई थी। ये तीन चीजें कल मैंने करवाई थी, भाषा, बोली और लिपि। तो आपने सब वो लिख लिया होगा कॉपी में और सुंदर सुंदर लिखा होगा। आज हम उसी चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का जो ये टॉपिक है व्याकरण। क्या है बच्चों? व्याकरण। हम ये व्याकरण जो है, हम व्याकरण की किताब क्यों बनी? आप सोचते होंगे कि एक तो पहले हिंदी की किताब, उसके इतने सारे क्वेश्चन आंसर, फिर ये व्याकरण की बुक, इसके इतना सारा, तो ये व्याकरण की बुक क्यों बनी? व्याकरण से हमें क्या लाभ है? व्याकरण क्यों बनाई गई? तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि व्याकरण क्या है। तो भाषा और व्याकरण, तो भाषा में कल मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया भाषा का अर्थ, भाषा के कितने भेद होते हैं, और फिर मैंने बोली बताई, और उसके बाद मैंने आपको क्या है लिपि बताई, है ना। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण की हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों हुई। बच्चों व्याकरण के बिना तो हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है, है ना। व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। अगर हम बोलने कुछ जा रहे हो और लिख कुछ रहे हो तो फिर वो पढ़ने वाला तो अलग ही पढ़ेगा, गलत ही पढ़ेगा। अगर हम लिखे कुछ और बोले कुछ और जो पढ़ने वाला, तो इसलिए पूरा अलग वाक्य हो जाएगा, अलग शब्द हो जाएगा। इसलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। बिना व्याकरण के हमारा ज्ञान जो है वो पूरा नहीं होता है। तो व्याकरण से बच्चों क्या सीखते हैं? व्याकरण से हम वर्णों को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। तो इसलिए व्याकरण से हमें बहुत ज्यादा लाभ है। वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं, वही क्या कहलाती है बच्चों? व्याकरण कहलाती है। तो व्याकरण से हमें बहुत ज्यादा लाभ है। बिना व्याकरण के हम सारा गलत लिखेंगे, सारा गलत पढ़ेंगे और सारा गलत ही बोलेंगे। अब आप देखो कि व्याकरण क्या है? वह शास्त्र जो वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोगों की जानकारी देता है, व्याकरण कहलाता है। यानी जो हम वर्ण लिखते हैं, जो हम शब्द लिखते हैं और जो हम वाक्य बनाते हैं, उन वाक्यों को क्या करता है? वो शुद्ध प्रयोग करने की जानकारी देता है कि हमें कैसे शुद्ध लिखना है। वही क्या कहलाता है बच्चों? व्याकरण कहलाता है। बच्चों व्याकरण हमें सही भाषा बोलना और लिखना सिखाता है। आपको पता है कि व्याकरण के कितने अंग है? व्याकरण के 3 अंग है। आपको पता है सबसे पहले हम छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हम वाक्य थोड़ी लिखते हैं कि जो है मैं खाना खा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, हम सेंटेंस पढ़ते हैं। नो, वाक्य नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजें सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वर्ण। वर्ण यानी वर्णमाला सीखते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं अ आ इ ई, ये सिखाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ये व्याकरण में आता है। तो व्याकरण में हम सबसे पहले वर्ण सीखते हैं। क्या सीखते हैं बच्चों? वर्ण। वर्ण में क्या आता है? जैसे वर्ण भी 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण में हम जो है पहले अ से अनार सीखते हैं, अ आ इ ई उ ऊ, फिर ऋ ए ऐ ओ औ अंक है। और उसके बाद जो है क्या सीखते हैं हम? व्यंजन क ख ग घ ङ छ छ झ झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये क्या हो जाता है? वर्ण। तो वाक्य जो है उसके 3 अंग होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है वर्ण। वर्ण विचार में हम वर्ण जो है उनको सीखते हैं। वर्णों के आधार क्या होते हैं उसके बारे में सीखते हैं। बच्चों वर्ण सीखते हैं तभी तो वर्ण से हमारा क्या बनता है? शब्द। मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि कुछ भी लिखो, वर्ण लिखो। जैसे हम व्यंजन, जैसे मैंने लिखा क, ये वर्ण हो गया। फिर मैंने लिख दिया मैं, ये वर्ण हो गया। फिर मैंने लिख दिया ल, ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब हम इस वर्ण से क्या बन गया? क प्लस म प्लस ल, ये तीनों वर्ण है। लेकिन जब मैंने इनको मिला के क म ल, कमल लिख दिया तो बच्चे ये क्या बन गया? शब्द बन गया। क्या बन गया? ये शब्द। तो वर्णों, पहले सबसे पहले व्याकरण हम वर्ण सीखते हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार,
दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य वर्ण के साथ, जैसे क प्लस म प्लस ल, तो ये तो गए वर्ण और हमने वर्ण को मिला के क्या लिख दिया, शब्द, तो ये क्या बन गया, शब्द। तो बच्चों इसके तीन भेद होते हैं व्याकरण के, वर्ण और शब्द और वाक्य। तो वर्ण की उत्पत्ति, उसके बाद वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से बच्चों क्या बनता है, वाक्य बनता है। देखो वाक्य जैसे मैंने कह दिया कमल रमन, है ना, घूमने जाते हैं, ये हमारा सेंटेंस बन गया, वाक्य बन गया। तो वर्ण शब्द और वाक्य ये क्या होते हैं, व्याकरण। मतलब व्याकरण में मान लो कि हम जैसे मैं कह दूं कि जैसे मैं कह दूं सुनीता खाना खाता है, आप देखो मैम क्या कह रही है, सुनीता खाना खाता है। अब आपने पकड़ लिया तो मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ, सुनीता खाना खाता है नहीं आएगा, सुनीता खाना खाती है। तो व्याकरण ने हमें क्या सिखाया, व्याकरण ने हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाया। अगर मैं कह दूं कि पापा जी घर आ गई, पापा जी घर आ गई, ये क्या है, ये गलत है। ये वाक्य क्या है बच्चों, गलत है। मैं इसको शुद्ध करूंगी तो क्या बोलूंगी, पापा जी घर आ गए या आए हैं। ठीक है बच्चों, तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाता है। बिना व्याकरण के हम जो है अपना ज्ञान पूरा नहीं होता, हम वाक्य को जो बोलेंगे गलत गलत बोलेंगे, अगर लिखेंगे तो गलत। मैं आपको कई बार बच्चों क्यों लिखाया जाता है, शुद्ध लेख लिखाया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चा लिखना सीखे, वाक्य को सही लिखना सीखे। तो इसलिए वाक्य जो है, वाक्य वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के वर्ण शब्द और वाक्य को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। और जो है अगर हम गलत वाक्य लिखेंगे तो हम पढ़ेंगे भी गलत और सुनेंगे भी गलत। इसलिए व्याकरण के द्वारा ही हम ये सीखे जाते हैं कि भाषा को कैसे शुद्ध किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि व्याकरण के तीन भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण जो होता है, वर्ण की उत्पत्ति जो आधार ये होते हैं, वर्ण जो होता है छोटे छोटे होते हैं, वर्ण में क्या आता है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद वर्ण से क्या बन जाता है बच्चों, शब्द बन जाता है और फिर शब्द से क्या बनता है, क्या बनता है बच्चों, शब्द से वाक्य बनता है। तो ये है हमारा व्याकरण। आया समझ में बच्चों? तो इसलिए व्याकरण की उत्पत्ति कि बिना व्याकरण के जो हम हिंदी को अच्छे से सही तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अब बच्चों ये आपका जो चैप्टर है भाषा, पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, भाषा, फिर बोली, फिर क्या पढ़ाया, लिपि, उसके बाद व्याकरण और फिर उसके बाद जो है व्याकरण के भेद। तो आपका ये चैप्टर जो होता है, ये पहला चैप्टर जो होता है बच्चों आपका ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके आता है क्वेश्चन आंसर। तो मैंने जब आपको भाषा पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि प्रश्न बनता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो मैंने आज जो है प्रश्न उत्तर में मैंने लिखा है एक प्रश्न कि भाषा किसे कहते हैं, फिर लिखा है तथा इसके कितने भेद होते हैं। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि भाषा जो है जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरे के विचार समझ पाता है, उससे हम भाषा कहते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। फिर इसके ये भी आता है कि भाषा के कितने भेद होते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बच्चों आपने कभी टीवी में देखा है, वैसे तो भाषा दो होती है, हम बोलते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा। आपने कभी टीवी पर देखा है, एक ये होता है जो सांकेतिक भाषा होती है। आपने टीवी पर देखा होगा कि कई बार जो है सांकेतिक भाषा किसके लिए होती है, जो है वो सुन नहीं सकते हैं, है ना, तो उनके लिए आपने देखा टीवी में कभी ऐसे इशारा करते हुए वो समझाते हैं, मतलब वो सांकेतिक भाषा होती है। इसको वो समझ सकते हैं जो है सुन नहीं सकते। तो मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं। मैंने आपको लिखित मौखिक भाषा मैंने आपको बताई थी कि मौखिक भाषा किस होता है, जिस साधन के द्वारा हम किसी अपने मन के भाव या विचारों को जो है बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जो भाषा हम लिखकर प्रकट करें, जैसे हम पत्र लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, ये सब हम क्या होगा, ये लिखित भाषा कहलाएगी। इसके बाद आपका एक प्रश्न बनता है लिपि किसे कहते हैं, और लिपि के बाद बन जाता है बोली किसे कहते हैं या मौखिक और लिखित। इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज आप जो है बच्चों भाषा
नेक्स्ट आप लिखोगे व्याकरण, और व्याकरण का ये पूरा लिखा, फिर इसके ये 3 वेद लिखोगे। उसके बाद जो है आप नए पेज से, उसी पेज में नहीं लिखोगे क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड रहता है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं। आप नए पेज से ऊपर लिखेंगे प्रश्न का, और फिर ये वाला प्रश्न लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर सुंदर राइटिंग लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपना वर्क भेजेंगे। बच्चों वर्क एवरीडे करना है, और एवरीडे प्रत्येक दिन काम करना है, प्रत्येक ही दिन भेजना है आपको, ताकि आपकी कॉपी जो है मैं चेक कर सकूं। अच्छा लिखोगे तो वेरी गुड मिलेगा, गंदा लिखोगे तो पुअर। तो इसलिए आपको कैसा लिखना है, अच्छा लिखना है, ताकि मैं अच्छे से चेक करूं और जो है आपको वेरी गुड डालूं, ठीक है। तो इस, और मैंने आपको बहुत सारी बातें फिर बताई है। घर में रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे बच्चे बनो, और दूसरा पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से ही हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, अगर हम घर में भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा। इसलिए घर पर जो भी हम आपको भेज रहे हैं लेक्चर, उसको अच्छे से पढ़कर लिखकर और हमें भेजो, ठीक है। तो कल जो है इससे मैं 1-2 क्वेश्चन करवा के और आपका नेक्स्ट लेक्चर दूंगी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, खुश रहिए।